पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों से। भाजपा में उम्मीदवारों की लंबी कतार में एक और उम्मीदवार ने जताई दावेदारी। लक्ष्मी पालीवाल लड़ना चाहती हैं लोकसभा चुनाव। वॉइस ऑफ पानीपत पर पिछले दिनों रेणु नाम की महिला की दयनीय हालत दिखाए जाने के बाद से मदद हुई शुरू। नए घर बनने की हुई शुरुआत। कच्ची काबड़ी फाटक के पास स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए फील्ड ऑफिसर को विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे संग्रीला 2019 का हुआ समापन। भोजपुरी गायक व पंजाबी गायक ने अपने गानों से सभी को किया मंत्रमुग्ध। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ काव्य गोष्ठी का आयोजन। पंक्तियों के जरिए दी श्रद्धांजलि। आर्य कॉलेज में हुआ स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। छात्रों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। करनाल लोकसभा के लिए भाजपा के सबसे अधिक उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आज एक और नए चेहरे ने दस्तक दी है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में करनाल लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आज शहर के बड़े उद्योगपति घराने से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी पालीवाल ने इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। शहर के कुछ गणमान्य लोगों के साथ मीडिया के सामने आई लक्ष्मी पालीवाल प्रसिद्ध उद्योगपति अजय पालीवाल की पत्नी हैं। लक्ष्मी पालीवाल के ससुर माधोराम शर्मा भी करनाल से सांसद रह चुके हैं। लक्ष्मी पालीवाल का कहना है कि वो सामाजिक गतिविधियों में पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं और इस बार उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मुझे पानीपत की जनता ने मुझे कहा कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट आते रहे हैं पानीपत के अंदर वो बाहर से आए, तो हम आपको यहाँ पर लोकसभा का कैंडिडेट देखना चाहते हैं। आपको स्वीकार है? तो मैंने हाँ कर दी इसके लिए और उन्होंने पानीपत की जनता ने लक्ष्मी पालीवाल ज्ञानानंद महाराज से पिछले लंबे समय से जुड़ी हैं। उनका कहना है कि उनका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है। ऐसे में वो केंद्र के नेताओं के सामने अपनी ये मांग रखेंगी कि देखिए जनता की मांग है कि और फिर मैंने इस मांग को स्वीकार भी किया है। और मुद्दे आपको पता ही है, पानीपत के इतने सारे मुद्दे हैं और आप लोगों ने बोला कि काम है, काम को मैंने मोदी जी के जो भी है, जैसे कि आप ये देखिए कि अभी उन्होंने इसका मेडिकल का किया, तो अभी मेडिकल के बारे में जब जिस तरह मैं गांव में जाती हूँ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मोदी जी ने जितने भी अपने कार्य आगे बढ़ाए हैं उनको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, गांव-गांव तक पहुँचा जो भी लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हैं अभी भी, जो आप पूरी कर पाओगे लोगों? हाँ, देखिए समस्याएं तो हैं और पूरी कोशिश करूंगी उनको पूरा करने की। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो बचपन से थी हूँ, मेरे जो पिताजी थे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, जो कि आप लोग जानते हैं आईबी इंटेलिजेंस, पहले वो रॉ में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। उन्होंने हमसे बचपन से ही हमको देशभक्ति और सामाजिक के लिए कार्य करने का हमारे को बचपन से ही भावना हमारे अंदर भरी कि आपको राष्ट्र के लिए ही सोचना भी पड़ेगा। ये नहीं कि अपने लिए ही आप सोचते हुए, राष्ट्र जहाँ ठीक बैठे कि जैसे राष्ट्र के लिए कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी कि राष्ट्र को नुकसान हो, ये हमें बचपन से ही सिखाया गया। और मैं खुद भी मिलिट्री में भर्ती होना चाहती थी राष्ट्र की सेवा करने के लिए, पर उस जमाने में ये सन 72-73 की बात है, लड़कियां मिलिट्री में नहीं जाना चाहती थी। मुझे बचपन से ही राष्ट्र की सेवा का शौक रहा। अब देखना ये होगा कि सामाजिक जीवन से निकलकर राजनीति में पहली बार कदम रखने वाली पालीवाल को पार्टी कितनी अहमियत देती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। वॉइस ऑफ पानीपत में रेणु नाम की महिला के दयनीय हालात दिखाए जाने के बाद सामाजिक संस्थाएं सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय नेता अब्बास नकवी पिछले दिनों सबसे गरीब और दलित महिला के घर चाय पीने आए थे। इस दौरान मंत्री जी वायदा करके गए थे कि रेणु का घर सरकार द्वारा चल रही स्कीमों के तहत बनवाया जाएगा। भाजपा के कुछ नेताओं ने मदद भी की, लेकिन उतनी मदद से रेणु का घर नहीं बन सका। नारी तो नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा सविता आर्य आज अपनी टीम के साथ पहुंची और मकान बनाए जाने का भरोसा दिलाया, जिसकी नींव आज रखी गई।
ये रेनू है, रेनू बाला, जिसके घर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम रखा गया था भाजपा की तरफ से, और वार्ड नंबर 11 की ये सबसे गरीब महिला को ढूंढा गया था, और इसके घर केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी जी आए थे और उनका चाय का कार्यक्रम रखा गया था। उस समय इसका 2 मंजिल मकान था जिसकी छत टूटी हुई थी, और इसके घर यहाँ बैठ के वो सभी नेता आके चाय पी के गए थे। उसके बाद बरसात आई और बरसात में इसकी छत गिर गई थी और इसके बच्चों को भी चोट लग गई थी। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें भी पता लगा था कि भाई ऐसे ऐसे एक विधवा के घर नकवी साहब आए थे चाय पीने के लिए और उसकी छत गिर गई है और कई महीने हो चुके हैं और आज तक उसका मकान बनवाने के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आया। तो नारी तुनरानी उत्थान समिति ने भी सभी महिलाएं यहाँ आके इन्होंने बोला था कि भैया अगर सरकार इसका मकान नहीं बनवाएगी तो नारी तुनरानी उत्थान समिति चंदा लेके चाहे बनवाए, इसका मकान बनवाएगी। ये नारी तुनरानी उत्थान समिति ने वादा किया था और वो अखबारों ने भी उसको छापा था। तो हमने काफ़ी वेट करी और कई बार अखबार के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी के माध्यम से हमने आवाज़ भी उठाई कि इस महिला का मकान बनना चाहिए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। उसके बाद फिर एक दिन हमने जिला अध्यक्ष और विधायक जी से भी फ़ोन पे बात करी और रोहिता रेवड़ी जी ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आप आगे आओ, आप इसका मकान बनाओ, जो सहयोग होगा हम देंगे। उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देके हमारे को बोला था कि भैया आप इसके मकान की चिनाई शुरू करवाओ, बाकी आप शहरवासियों से सहयोग मांगो या अपने पास से करो, अगर और ज़रूरत होगी तो हम भी दे देंगे, आप इसका मकान अपनी देखरेख में बनवाओ। उसको देखते हुए हमने फिर भी 1-2 से नेता से फिर बात करी कि भैया आप इसके सहयोग के लिए आगे आओ, क्योंकि महंगाई इतनी है, 1 लाख रुपए में तो कुछ होता नहीं। तो उन्होंने कोई आगे नहीं आया, लेकिन हमने आचार संहिता की वेट करी और अब आचार संहिता लग गई कि अब नेता ये नहीं कह सकते कि भाई हम इसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा देते, लेकिन नारी तुनरानी उत्थान समिति की बीच में आ गई, नहीं तो हम मकान बना देते। हमने उनको ये मौका नहीं दिया, हमने आचार संहिता तक इनकी वेट करी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। तो अब हमने इनका मकान बनवाना शुरू किया। भगवान ने चाहा तो 15 दिन के अंदर अंदर इनके सिर पे छत होगी और आज इसका काम शुरू हो गया और आपको दोबारा बुला के यहाँ चाय पिलाएंगे सभी को और हम भी बैठ के चाय पियेंगे। नकवी जी तो चाय नहीं पी के गए थे, लेकिन हम सब यहाँ बैठ के चाय जरूर पियेंगे और हमारा ये वादा है कि आज तक 1.5 साल से पूरी मीडिया और हम इनके साथ ही हैं और आगे भी रहेंगे। एक गरीब महिला जिसको खाने को रोटी और रहने को मकान चाहिए, लेकिन इस विधवा महिला के पास आप ही देख सकते हो कि ये तिरपाल के नीचे रह रही थी और सर्दी गर्मी में, और हम ये देखो कि आज जानवर भी सर्दी गर्मी में बाहर नहीं बैठा। तो आप सबके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और अपील करना चाहती हूँ कि शहरवासी कोई भी आगे अगर इसकी मदद करना चाहे, कोई हम ये नहीं कहते पैसे दे, कोई सीमेंट देना चाहिए, ईंट देना चाहिए, जो देना चाहिए आगे आए और इसकी मदद करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम इसके लिए एक महिला के लिए हम झोली पसारने के लिए भी तैयार हैं। वॉइस ऑफ पानीपत ने यहाँ पे इंटरव्यू दिखाया था और उस दिन इसका दिखाया था कि भी इसके पास सिलेंडर भी नहीं था और उसके बाद मैं इसको सिलेंडर दे के गई थी क्योंकि इसका सिलेंडर चोरी हो चुका था। और वॉइस ऑफ पानीपत ने बड़ी आवाज़ उठाई थी इसकी, कुलवंत जी ने पूरा दिखाया था पीछे तक का, लेकिन मैंने कुलवंत जी से वादा किया था कि भाई जी मैं आपकी लाज रखूंगी। आपने मेरे कहने से इसकी महिला की आवाज़ उठाई है और आप हर समय आवाज़ उठाते रहते हो, तो हम आपकी जो गरीबों की आप आवाज़ उठाते हो, हम भी कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की कोशिश करते और करते हैं। वहीं रेणु ने वॉइस ऑफ पानीपत का आभार भी प्रकट किया और रेणु का कहना है कि अब उसे थोड़ी उम्मीद बंधी है। आर्य समाज वाली सीता आर्य आई हुई है, उनकी फ्रेंड आई हुई है सारी, लेकिन इतने साल हो गए, 1 साल 8-9 महीने हो गए। मैं पहले मेरे सर पे छत थी, 2 मंजिली मकान था। मकान पैसे मिलने के ऊपर भी थोड़ा बहुत मेरे को सारा मिला, मैंने मकान तोड़ दिया, ऊपर से गिर के चोट लगी मेरे बच्चों को, लेकिन किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। मदद करी इसी तरह रोहिता रेवड़ी जी ने, पहले दिए थे 11,000 रुपये मेरे को, और किसी ने भी दोबारा आके ये नहीं पूछा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ एक स्वीकार ये हर तकलीफ में दुख में हर जगह काम आई है। भी जब सामान नहीं होता घर में खाने के लिए या ओढ़ने के लिए बिछाने के लिए कोई कपड़ा नहीं है तो मैडम दे के गई है, बच्चों के लिए भी दे के गई है, मेरे को भी रिजाइया वगैरह सब दे गई है। लेकिन आज मेरे सर के ऊपर या मेरे बच्चों के सर के ऊपर छत आ रही है, सिर्फ इसमें श्रीता आर्य मैडम है, उनकी फ्रेंडें हैं और एक ये जो रोता रेवड़ी है मैडम, इनका हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने मेरे को 1 लाख रुपया दिया कि भाई अपना मकान बनाओ। श्रीता आर्य आपसे दूर नहीं है और दूर हम भी नहीं है। आज तक हम आपकी मदद कर रहे हैं, आगे भी हम आपकी मदद ही करेंगे। मंत्री जी आए थे, उन्होंने बोला था कि भी हम आपका मकान बना के ही देंगे, लेकिन मंत्री जी ने उसके बाद ना तो कोई संदेश भेजा है, ना कोई बात हुई है पीछे से, ना कोई चिट्ठी के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा कोई खबर भेजी कि मकान बनेगा या नहीं बनेगा।
लेकिन किसी ने मेरे को हौसला नहीं दिया। हौसला दिया है तो सिर्फ आर्य समाज वाली सीता मैडम ने या सुरेंद्र रेवड़ी विधायक रोता रेवड़ी जी ने मेरे को सहारा दिया है। 2 बच्चों के साथ जीने के लिए सहारा दिया है ताकि मैं तिरपाल के नीचे ना सोऊं, 2 बच्चों के ऊपर सर के ऊपर छत आ जाए। कच्चा कावड़ी फाटक के पास स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालय में विजिलेंस टीम द्वारा एक फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने ये रिश्वत मछली पालन मछरौली के संदीप कुमार को 5 लाख की सब्सिडी दिलाने की एवज मिली थी। दरअसल पीड़ित ने रुपए की मांग करते हुए मोबाइल पर आरोपी की रिकॉर्डिंग की और सेक्टर 6 स्थित विजिलेंस कार्यालय में शिकायत दी, जिसके बाद विजिलेंस इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने टीम के साथ आरोपी को उसी के कार्यालय में रिश्वत लेते दबोच लिया। बता दें कि आरोपी सुनील दत्त पुत्र कृष्ण दत्त सोनीपत का रहने वाला है और 10 साल से फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज नौलथा में संगरीला 2019 के शानदार समापन पर पंजाबी गायक रूपराज हंस तथा भोजपुरी गायक विकास झा ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव संगरीला 2019 के समापन पर SP सुमित कुमार मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में SP के पहुंचने पर गीता संस्थान के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन निशांत बंसल और अंकुश बंसल ने उनका स्वागत किया। SP सुमित कुमार ने कहा कि युवा समाज और देश की शक्ति होते हैं, उनको महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर आगे आना चाहिए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में मशहूर भोजपुरी गायक विकास झा ने अपनी प्रस्तुति दी और बाद में पंजाबी गायक युवराज हंस ने अपनी प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कॉलेज दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। वहीं इस मौके पर कॉलेज का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा।
पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आरएपीजी कॉलेज में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस काव्य गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण कुमार द्वारा की गई। इस काव्य गोष्ठी में कवियों द्वारा पंक्तियों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं गोष्ठी के अध्यक्ष शीला गहलावत ने कहा कि इस तरह की गोष्ठियां साहित्य सृजन की दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित होता है। वहीं उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो अपने आप को निखार सके। वहीं हिंदी उर्दू साहित्य संघ के सचिव नवीन कुमार ने कहा कि इस कवि सम्मेलन में कई जिलों से काफी जाने माने कवि पहुंचे हुए हैं। इसका उद्देश्य जो बच्चे युवा लड़के हैं जिनको स्टेज नहीं मिल रही है, इसलिए हमने ये हिंदी उर्दू साहित्य संघ रखा और उन बच्चों को हम स्थान दें ताकि वो स्टेज पे आए और अपना साहित्य पुलवामा के लिए रखा है हमने मेन ये, और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे शहीदों को नमन करना चाहेंगे। आज इस उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम रखा। यहाँ के चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पानीपत, हरियाणा से और दिल्ली तक से मशहूर कलाकार अपनी अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यह एक प्रयास पुलवामा में हुई शहादत के लिए एक प्रयास है। आरएपीजी कॉलेज में आज 65वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें डीएसपी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने हुनर की चमक बिखेरी और शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में डीएसपी सतीश वत्स ने खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं डीएसपी ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता व महाविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग के सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। और प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है बल्कि सामाजिक विकास में भी खेल काफी सहायक है। बच्चों से कई विषयों पर मैंने बात की है। मुख्य तो यही था स्पोर्ट्स वाला ही, और सेकेंडली जो बच्चे रैश ड्राइविंग करते हैं, बिना हेलमेट के चलाते हैं, ये भी गंभीर विषय था। इस विषय पर भी मैंने बात की। दूसरा जो बच्चे नशे की लत जिनको लग जाती है उनके लिए मैंने बात की। और तीसरा मैंने संस्कारों की बात की जो बच्चों में आजकल होने चाहिए। तो बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना है और मैंने सभी जो पिछले वर्ष विजेता किसी भी स्पोर्ट्स में रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर बधाई दी। एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है। इसके उद्घाटन सत्र के जो मुख्य अतिथि थे हमारे पानीपत के जो डीएसपी हेडक्वार्टर श्री सतीश वत्स जी जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। कॉलेज की स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमारी लगभग 10 इवेंट्स में हमारे कॉलेज की जो टीम्स हैं वो प्रथम स्थान पर रही हैं। लगभग 12 इवेंट्स में द्वितीय स्थान पर और 8-9 इवेंट्स में तृतीय स्थान पर रही हैं। केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कॉलेज की उपलब्धियां जो है वो काबिल तारीफ हैं। आज की इस स्पोर्ट्स मीट के दौरान पूरा दिन जो है बच्चे बहुत सी इवेंट्स में भाग लेंगे। सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।